वीरेन भाई। हाँ भाई बोलो। यार मैंने सुना है ना आप टैली का नया वाला वर्जन 4.0 यूज कर रहे हैं और उसमें जो टैली टू व्हाट्सएप का नया फीचर आया है उसका भी इस्तेमाल कर रहे हो। हाँ भाई, मैं टैली का ना नया वाला वर्जन यूज़ कर रहा हूँ 4.0। और उसमें जो व्हाट्सअप वाला फीचर आया ना बहुत बढ़िया है यार। मैं उसका इस्तेमाल कई दिनों से कर रहा हूँ और उससे मेरी ना बहुत सारी प्रॉब्लम दूर हो गया है। मेरा आधा से ज़्यादा टाइम बच गया, क्योंकि मेरे को किसी को अगर व्हाट्सअप करना होता था पहले मैं टैली से एक्सपोर्ट करता था पीडीएफ फाइल, फिर उसको अटैच करता था व्हाट्सअप में और उसके बाद जो है सेंड करता था। और बहुत बारी गलती भी हो जाती थी कि मैं कुछ और अटैच कर रहा हूँ और गलती से कुछ और अटैच हो गया, तो भाई वो गलत जो है अटैचमेंट या गलत मैसेज जो है मेरे कस्टमर के पास चला जाता था। लेकिन इस फीचर के आने से भाई मेरा आधा से ज़्यादा काम आसान हो गया भाई। अरे यार मैंने भी ना बहुत कोशिश की, मैं 2-3 दिन से लगा हुआ हूँ, लेकिन मेरे से ना टैली में व्हाट्सएप की कॉन्फ़िगरेशन नहीं हुई यार। क्या आप मेरी मदद कर सकते हो टैली में व्हाट्सएप कॉन्फ़िगर करने के लिए? अरे यार अभी तो मैं किसी ना ज़रूरी काम से बाहर जा रहा हूँ, लेकिन मैं आपको एक तरीका बताता हूँ जिसकी मदद से जो है आप अपने टैली में भी व्हाट्सएप को कॉन्फ़िगर कर पाएंगे बहुत ही आसान तरीके से। आप ना इस वीडियो को पूरा देखो और इस वीडियो को देखने के बाद आप आराम से अपने टैली में व्हाट्सएप की कॉन्फ़िगरेशन चुटकियों में कर पाएंगे, क्योंकि इस वीडियो में इतना डिटेल में बताया गया है ना कि आप टैली से कैसे व्हाट्सअप कर सकते हैं, व्हाट्सएप की कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। पूरा बहुत डिटेल में वीडियो भाई, तो आप इस वीडियो को देखो। तो चलो यार, अगर आप कह रहे हो कि इस वीडियो को देखने से मेरा सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, मैं टैली में व्हाट्सएप की कॉन्फ़िगरेशन कर लूंगा, तो चलो मैं पूरी वीडियो देखूंगा यार, कहीं पे भी स्किप नहीं करूंगा। तो दोस्तों अगर आप भी इस भाई की तरह टैली में व्हाट्सएप की सेटिंग करना चाहते हैं, अपने टैली से डायरेक्ट व्हाट्सएप भेजना चाहते हैं, जो कि टैली प्राइम 4.0 का नया फीचर है, तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए। 100% आप अपने टैली में व्हाट्सएप की सेटिंग कर पाएंगे और बिना किसी परेशानी के आप टैली से व्हाट्सएप सेंड कर पाएंगे। तो अब आपको टैली से एक्सेल या पीडीएफ है कोई भी डॉक्यूमेंट एक्सपोर्ट करके फिर उसको व्हाट्सएप में अटैच करके सेंड नहीं करना पड़ेगा। बस आप टैली में 1 क्लिक करिए, आपका जो व्हाट्सएप है टैली से डायरेक्ट सेंड हो जाएगा जिसको आप व्हाट्सएप करना चाहते हैं। और यहाँ पे इसके अलावा और भी बहुत सारे टैली में फीचर्स हैं जो कि मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा देखना, कहीं पे भी स्किप मत करना, किसी भी कॉन्फ़िगरेशन को मिस मत करना। बहुत आसान तरीके से आपको बताने की कोशिश मैं इस वीडियो में कर रहा हूँ। और हाँ, अगर आप मेरे वीडियो को ना पहली बार देख रहे हैं या अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो यार ये गलत बात है। आपको चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए, क्योंकि जब आप सब्सक्राइब करेंगे तभी तो हम अच्छी अच्छी वीडियो बनाएंगे, तभी तो मोटिवेट होंगे। क्योंकि भाई एक वीडियो बनाने में ना बहुत मेहनत लगती है, आपको यकीन नहीं आ रहा, आपको ट्राई कर लीजिए। तो भाई अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करो। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक भी कर देना, और अच्छी ना लगे तो डिसलाइक भी कर देना, इसमें भी कोई संकोच वाली बात नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों टैली से डायरेक्ट व्हाट्सअप करने के लिए सबसे पहले तो आपको व्हाट्सअप को कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। अब कॉन्फ़िगर में 2-3 स्टेप हैं, ये आपने पहले पूरे करने हैं। ये 1 टाइम सेटअप है, इसके बाद आपने ये सेटअप नहीं करना है। एक बार ये सेटअप हो गए फिर आपने कुछ नहीं करना, बस आप सीधा टैली से डायरेक्ट व्हाट्सअप करते रहिए। इनवाइस करिए, कोई रिपोर्ट व्हाट्सअप करनी है, लेजर स्टेटमेंट करनी है, आपने नॉर्मल मैसेज करना है, डायरेक्ट टैली से कर सकते हैं। तो सेटअप करने के लिए मतलब कॉन्फ़िगर करने के लिए 2-3 स्टेप क्या आपने फॉलो करने हैं। सबसे पहले आपने शेयर पे क्लिक करना है। टैली ओपन करने के बाद में शेयर पे क्लिक करेंगे तो सबसे ऊपर आपको दिखते हैं मेलिंग के ऑप्शन। अब उसके बाद आपको दिखते हैं व्हाट्सएप के ऑप्शन। तो ये व्हाट्सएप के ऑप्शन तभी आपको देखने को मिलेंगे अगर आपका टैली प्राइम 4.0 है। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने मैनेज पे क्लिक करना है, और मैनेज पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पे देखिए, यहाँ पे व्हाट्सअप नंबर पे क्लिक कर देना है। जैसे आप व्हाट्सअप नंबर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप साइन अप यूज़ रजिस्टर बिजनेस व्हाट्सअप नंबर, तो ये करना है। और यहाँ पे आपको थोड़ा सा इसके बारे में बताया गया है। उसके बाद यहाँ पे साइन अप एंड सब्सक्राइब एंड उसके बाद एंटर व्हाट्सअप नंबर। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, साइन अप एंड सब्सक्राइब पे क्लिक करना है। अब एक तो जो 3-4 स्टेप हैं इसको हमें प्रॉपरली जो है फिलअप करना है, कॉन्फ़िगर करना है। उसके बाद जो है हम आगे इस वाले ऑप्शन पे जाएंगे, एंटर व्हाट्सअप डिटेल पे। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या करना है, साइन अप पे क्लिक करना है। तो ये पूछता है कि द एक्शन विल बी ओपन द वेब पेज टू गेट यू सेड विद द साइन अप फॉर व्हाट्सअप या वगैरह वगैरह जो भी है। तो डू यू वांट टू कंटिन्यू, या आपने यहाँ पे यस कर देना है। यस करेंगे तो डायरेक्टली जो है आप जो है यहाँ पे टैली की वेबसाइट में आ जाएंगे। अब टैली की वेबसाइट में थोड़ा सा आपको यहाँ पे इसके बारे में बताया गया है कि भाई इसमें क्या क्या है। अगर आपने 4.0 का रिलीज डाउनलोड कर दिया, इंस्टॉल कर दिया, आपको क्या क्या करना है, साइन अप करने के बाद क्या क्या करना है। तो आपके पास सबसे पहले तो आपके पास एक वैलिड फ़ोन नंबर होना चाहिए।
जिसको कि आप व्हाट्सअप के लिए यूज़ करेंगे। एंड उसके बाद आपने फेसबुक अकाउंट बनाना है, यानी कि फेसबुक पेज बनाना है, जो कि आप उसमें ये सारी चीज़ें कॉन्फ़िगर होंगी, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, आपको हाँ आपका वैलिड TSS भी होना चाहिए, ठीक है। अगर आपका बिजनेस वेबसाइट है तो बिजनेस वेबसाइट को भी आप जो है फेसबुक पेज से लिंक कर सकते हैं, ठीक है। और ये सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पे करके दिखाने वाला हूँ। तो इतनी सारी चीज़ें हैं, आपने यहाँ पे 3 चीज़ें ध्यान रखी हैं। एक तो आपका जो टैली है, टैली का TSS यानी कि टैली आपका रिन्यू होना चाहिए। तो जाहिर सी बात है आपका जो लाइसेंस वर्जन है उसमें ही आप ये कर पाएंगे। एंड दूसरा आपको एक फेसबुक अकाउंट यानी कि फेसबुक पेज बनाना है। और तीसरा जो है आपका एक वैलिड नंबर आपके पास होना चाहिए। वैलिड नंबर कैसा, देखिए जिस नंबर से आप व्हाट्सएप यूज़ ना करते हो, जो आपके यूज़ में नहीं है। अब ये वैलिड नंबर कौन सा हो सकता है, आपका लैंडलाइन नंबर भी हो सकता है और आपका मोबाइल नंबर भी हो सकता है। ये जो यहाँ पे आप नंबर डालेंगे ये एक वैलिडेशन के लिए है, वेरिफिकेशन के लिए, ठीक है। अब ये जो काम है दोस्तों, ये आप जो है अपने आप भी कर सकते हैं और आप चाहें तो किसी टैली पार्टनर के थ्रू भी करवा सकते हैं। टैली पार्टनर आपसे शायद कोई पैसा नहीं लेगा, ठीक है। तो यहाँ पे 3 स्टेप है। सबसे पहले आपका जो इंटर कार्ड का एक अकाउंट बनेगा, यानी कि इंटर कार्ड जो है आपका साइन अप होगा। उसके बाद आपका फेसबुक पेज बनेगा। उसके बाद आपका डायरेक्ट टैली से आप उसको आराम से व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो अब आपने यहाँ पे क्या करना है, अगर आपने खुद ब खुद करना है, अगर आपने टैली पार्टनर के थ्रू करना है तो वो भी आप कर सकते हैं, और खुद ब खुद करना है वो भी आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या करना है, आपने यहाँ पे टैली सॉल्यूशन की वेबसाइट में चले जाना है, tallysolutions.com पे चले जाना है। यहाँ पे जाने के बाद में आपने लॉगिन पे क्लिक कर देना है। लॉगिन पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके पास इस तरह की विंडो यहाँ पे ओपन हो जाएगी। अब यहाँ पे आपने अपना आईडी और tally.net आईडी और tally.net पासवर्ड डालना है। अब ये tally.net आईडी पासवर्ड कौन सा है, जो टैली में आपकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी है और जो आपका पासवर्ड है। मैं इसको हाइड कर रहा हूँ क्योंकि ये जो है यूट्यूब के लिए ठीक नहीं है, यूट्यूब इसमें वार्निंग दे देता है, तो मैं इसको हाइड करना मुझे पड़ रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे आपने ईमेल आईडी डाल देनी है और यहाँ पे आपने पासवर्ड डाल देना है, जो आपका जिससे आप टैली एक्टिवेट करते हैं। इसको करने के बाद में आपने लॉगिन कर देना है। लॉगिन करने के बाद में आपके सामने कुछ इस तरह का पेज खुलेगा। बस आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे व्हाट्सएप फॉर बिजनेस पे क्लिक कर देना है। और जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये आपके पास यहाँ पे वीडियो भी है, वीडियो भी देख सकते हैं। इसके बारे में थोड़ा पढ़ना है तो पढ़ सकते हैं, अदरवाइज आप डायरेक्टली जो है व्हाट्सएप फॉर बिजनेस पे क्लिक कर सकते हैं। अब जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो है एक फॉर्म आपके पास ओपन हो जाता है। अब इस फॉर्म में आपने क्या करना है, यहाँ पे कुछ चीज़ें ऑटोमेटिकली आ जाती हैं टैली जो है टैली के सीरियल नंबर से, जो कि आपका सीरियल नंबर हो गया। एंड उसका कौन सा रिलीज़ आप यूज़ कर रहे हैं वो भी आपका यहाँ पे आ जाएगा। अब आपने यहाँ पे जो है कॉन्टैक्ट डिटेल्स अपनी डालनी है, जैसे कि मैं डाल देता हूँ टैली गुरुजी डाल दिया। और यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर हमें डालना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, लेकिन इसको हाइड करना पड़ेगा मुझे क्योंकि इसको हम वीडियो में दिखा नहीं सकते हैं। तो यहाँ पे मोबाइल नंबर कौन सा डालना है जिससे कि टैली आपको कांटेक्ट कर सके या पार्टनर आपको कांटेक्ट कर सके। अब यहाँ पे ऑप्शन है आपके पास कि टैली पार्टनर के थ्रू करना है या डायरेक्ट करना है, वो आप कर सकते हैं। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डाल देना जो कि मैंने डाल दिया है। उसके बाद अपना यहाँ पे ईमेल आईडी आपने डाल देना है। तो मैं यहाँ पे ईमेल आईडी भी डाल देता हूँ। तो ये मैंने ईमेल आईडी डाल दी है और सेम आईडी जो है आपने यहाँ पे कंफर्म ईमेल आईडी में भी कंफर्म कर देनी है। तो ये भी मैंने यहाँ पे डाल दी है। ये आईडी आपने यहाँ पे डाल देनी है। उसके बाद आपने अपनी ऑर्गेनाइजेशन का नाम यहाँ पे डालना है। तो जैसे कि मैं डाल देता हूँ टैली गुरुजी, मैंने डाल दिया। अब इंडस्ट्री किस तरह की इंडस्ट्री आपकी है, तो आप यहाँ पे अपनी इंडस्ट्री टाइप जो है यहाँ पे डाल सकते हैं। तो हमारा जैसे इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी। अब यहाँ पे आगे चलेंगे तो यहाँ पे आपने क्या ध्यान रखना है, यहाँ पे आपने लेट TSPL डिसाइड द पार्टनर पे क्लिक कर देना है। और इसको क्लिक करने के बाद में टैली आपका इसका जो आपका प्रोसेस है वो आगे जो है पूरा करने में आपकी हेल्प करेगा, ठीक है। तो इसको क्लिक करने के बाद में आपने यहाँ पे जो आपके टर्म्स एंड कंडीशन है तो आपने इसको यहाँ पे टिक कर देना है एंड आई एग्री वाले पे। एंड उसके बाद आपने इसको सबमिट कर देना है। तो जैसे आप सबमिट करेंगे आपको यहाँ पे जो है मैसेज आ जाएगा। क्या मैसेज आएगा, अभी तो मेरा जो ये TSS है ये एक्सपायर है क्योंकि मैं दूसरे वाले से कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आपको कॉन्ग्रेचुलेशन का मैसेज आ जाएगा और डायरेक्टली आपकी मेल पे भी एक मेल आ जाएगा। अब मेल क्या है, देखिए मेल पे क्या आएगा, मेल पे आपका एक आईडी और पासवर्ड जो है आपकी मेल पे आ जाएगा। अब आईडी पासवर्ड जो आएगा अब उसे आपने क्या करना है, आपने क्या करना है मैं आगे का प्रोसेस आपको बताता हूँ। उसमें लिंक भी रहेगा, वेबसाइट का लिंक भी रहेगा। तो आपने क्या करना है, आपने
पे वो जो है वो लिंक जो मेल आएगा वो आएगा आपके इंटर कार्ड के वेबसाइट से, यानी कि इंटर कार्ड की ईमेल आईडी से, जिसमें कि सीसी टैली सॉल्यूशन भी रहेगा और आपको टू किया जाएगा। तो उसमें क्या क्या रहेगा, उसमें आपका जो है आपका अकाउंट नंबर रहेगा, मतलब आपका एक URL रहेगा इंटर कार्ड की वेबसाइट का, उसमें आपका ईमेल आईडी रहेगा या कि यूजर आईडी रहेगा और पासवर्ड रहेगा, जिससे कि आप जो है इंटर कार्ड की वेबसाइट में लॉगिन कर पाएंगे। अब इंटर कार्ड की वेबसाइट का लॉगिन आईडी और पासवर्ड आपको मिल गया, यानी कि आप जो है वहाँ पे रजिस्टर्ड हो गए हैं। और उसके बाद आपने आगे का प्रोसेस क्या करना है वो मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो अब जो है आप एक एक चीज़ को बड़े ध्यान से देखिएगा, कहीं पे भी कोई गलती आपने नहीं करनी है। तो आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे वेबसाइट पे इंटर कार्ड की जो वेबसाइट है इसको यहाँ पे लॉगिन कर देना है। अब ये जो वेबसाइट है इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा, और जो मेल आपको टैली से रिसीव होगी, यानी कि इंटर कार्ड से रिसीव होगी, यहाँ पे साइन इन करने के बाद जो प्रोसेस मैंने अभी आपको बताया, तो उस मेल पे भी आपको ये लिंक रहेगा और उसमें ये ईमेल आईडी और आपका पासवर्ड जो है वहाँ पे रहेगा। तो आपने ईमेल आईडी और पासवर्ड यानी कि यूजर आईडी पासवर्ड डाल के और इसको लॉगिन कर देना है, यानी कि साइन अप कर देना है। तो मैं इसको साइन अप कर देता हूँ क्योंकि मेरे पास मेल रिसीव हो गई है। तो ये आईडी पासवर्ड मैंने यहाँ पे डाल दिया है। अब मैं इसको साइन अप कर देता हूँ। तो जैसे मैं साइन अप करूँगा तो यहाँ पे आपको क्या है, यहाँ पे इस तरह का विंडो इंटरफेस देखने को मिलेगा। अब आपने यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे कनेक्ट नंबर टू इंटर कार्ड पे क्लिक कर देना है। क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको इस तरह का इंपॉर्टेंट करके यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन करके आपको यहाँ पे एक जो है मैसेज आ जाएगा। यहाँ पे जो है उसके बारे में बताया भी गया है। आप इस पर क्लिक करके उसके बारे में समझ भी सकते हैं, पढ़ सकते हैं भाई कैसे काम करेगा, क्या काम करेगा। तो डिटेल में अगर आपने जानना है तो यहाँ पे आप जो है क्लिक करके पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ पे आई एग्री रीड एंड अंडरस्टैंड इस वाले ऑप्शन को क्लिक करके आपने इसके नीचे यहाँ पे ऐड कॉन्टैक्ट नंबर फॉर बिजनेस API अकाउंट पे क्लिक कर देना है। तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये क्या करेगा, ये आपको जो व्हाट्सअप का पेज है ना उस पर रिडायरेक्ट कर देगा, ये ऑप्शन आ जाएगा। अब यहाँ पे अगर आपके ब्राउजर में आपका जो फेसबुक आईडी है लॉगिन है तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा, जैसे यहाँ पे दिखा रहा है कंटिन्यू टू वीरेंद्र कुकरेती। और अगर ऐसा नहीं है तो आप यहाँ पे लॉगिन इनटू अनदर अकाउंट पे क्लिक करके कर सकते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली आपके फेसबुक पेज पे या फेसबुक अकाउंट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। यहाँ पे क्या करेगा, यहाँ पे फेसबुक एक अलग से पेज बनाने के लिए आपको देगा जिसमें कि आप अपने बिजनेस की इन्फॉर्मेशन वगैरह डाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे क्योंकि मेरा फेसबुक लॉगिन है तो मैं यहाँ पे कंटिन्यू एज वीरेंद्र कुकरेती पे यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। तो जैसे मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पे कुछ जो है चीज़ें यहाँ पे हमारी आने स्टार्ट हो जाएंगी। उसके बारे में बताया गया, व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट और मेटा बिजनेस अकाउंट एक्सेस और सारा कुछ यहाँ पे जो है फेसबुक आपको दिखाएगा। तो आपने यहाँ पे गेट स्टार्ट पे क्लिक कर देना है। तो जैसे आप गेट स्टार्ट पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद में यहाँ पे दिखा रहा है कि भाई यहाँ पे आप क्या डालना चाहते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमने क्या किया है, आप यहाँ पे देखिए यहाँ पे मेटा बिजनेस अकाउंट में ऑटोमेटिकली मेरा नेम आ रहा है। तो आपने क्या करना है, अगर आप डायरेक्टली अपने फेसबुक अकाउंट से ही आगे बढ़ना चाहते हैं, मतलब इसके थ्रू ही करना चाहते हैं, फेसबुक जो आपका फेसबुक अकाउंट है, पेज नहीं फेसबुक अकाउंट, तो आप जो है डायरेक्टली इस पे क्लिक करके आगे बढ़ सकते हैं। अदरवाइज अगर आप चाहते हैं भाई मेरा जो फेसबुक अकाउंट है उसे इसका कोई लिंक ना हो तो आप यहाँ पे क्रिएट अ बिजनेस अकाउंट पे क्लिक कर सकते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद में आपने यहाँ पे सारी डिटेल्स डाल देनी है। डिटेल्स कौन सी डालनी है, जैसे कि आपका यहाँ पे हो गया अब बिजनेस नेम हो गया, जैसे कि हमारा है टैली टेक्निकल या टैली गुरुजी, ठीक है। एंड उसके बाद आपका जो ईमेल आईडी है, अब ईमेल आईडी कौन सा डालेंगे आप यहाँ पे, बिजनेस ईमेल आईडी जिस पे यू विल रिसीव एंड मेल टू वेरीफाई। आपको एक मेल वेरीफाई करने के लिए मतलब आपके पास एक मेल आएगा जिसमें कि वेरीफाई आपको करना पड़ेगा। तो जैसे कि हम इसमें कर देते हैं tally24 help@gmail.com, ये हमने यहाँ पे कर दिया। उसके बाद आप यहाँ पे जो है वेबसाइट अपनी ऐड कर सकते हैं, बिजनेस वेबसाइट और प्रोफाइल पेज जो है आप यहाँ पे डाल सकते हैं। अगर आपका ऑलरेडी पेज बना हुआ है, ठीक है, इफ़ यू डोंट हैव अ बिजनेस वेबसाइट
यू कैन यूज़ URL फॉर एनी ऑफ योर सोशल मीडिया प्रोफाइल। तो वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे टैली गुरुजी का जो है ऑफिशियल वेबसाइट जो फेसबुक पेज है उसका यहाँ पे लिंक डाल देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने अपने फेसबुक पेज का लिंक डाल दिया है, या अगर आप चाहे तो वेबसाइट का लिंक भी डाल सकते हैं। अब ऐड कंट्री आपने ऐड करनी है, तो भाई कहाँ की कंट्री है, तो कंट्री आप यहाँ पे जो भी हमारी कंट्री है वो आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। जैसे कि इंडिया है तो इंडिया आप यहाँ पे चूज कर सकते हैं, ठीक है। एंड ये वैसे ऑप्शनल है। एड्रेस अगर आप डालना चाहें तो यहाँ पे ऐड एड्रेस कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसको छोड़ सकते हैं। तो अब आप इसको नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद में ये थोड़ा सा प्रोसेस यहाँ पे करेगा। अब ये कुछ ही स्टेप हैं जिसमें कि आपका ये पूरा जो है सेटअप हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है हमारा ये एक स्टेप आगे बढ़ गया। पहला स्टेप हमारा क्लियर हो गया। अब दूसरा स्टेप, चूज व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट। तो व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट के लिए हमें क्या चूज करना है, क्रिएट व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट, या फिर इस पर क्लिक कर देते हैं, यार है ना, यहाँ पे क्रिएट अ बिजनेस व्हाट्सएप अकाउंट क्रिएट करते हैं, और यहाँ पे क्रिएट अ सेलेक्ट व्हाट्सएप बिजनेस प्रोफाइल, तो इसको भी आप यहाँ पे क्लिक कर देंगे और आप यहाँ पे नेक्स्ट कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट करेंगे तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको बिजनेस व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट नेम डालना पड़ेगा। आप यहाँ पे चाहें ऑडिशन विल सी, यहाँ पे अगर यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे जो ये आई बन के आ रहा है, योर ऑडियंस विल सी द इंफॉर्मेशन ऑन ऑन यूर व्हाट्सएप प्रोफाइल। तो व्हाट्सएप प्रोफाइल में ये सारी चीज़ें जो है आपका जिसको आप सेंड करेंगे वो देख सकता है। तो यहाँ पे हम डाल देते हैं टैली गुरुजी, ठीक है। एंड यहाँ पे व्हाट्सएप बिजनेस प्रोफाइल डिस्प्ले में क्या करना है, तो डिस्प्ले में भी हम टैली गुरुजी ही कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो है आपने टाइम जोन डालना है। तो टाइम जोन क्या है, जो भी आपका टाइम जोन है वो आप यहाँ पे ले सकते हैं। इंडिया में जैसे कि एशिया कोलकाता का है तो वो आप यहाँ से चूज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद कैटेगरी, किस तरह की कैटेगरी है, तो जैसे कि मैं अपने लिए बना रहा हूँ तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे IT तो आ नहीं रहा, तो यहाँ पे प्रोफेशनल सर्विसेज पे क्लिक कर देते हैं। एंड उसके बाद यहाँ पे जो है आप अपने बिजनेस के बारे में कुछ डाल सकते हैं, कुछ बिजनेस के बारे में डिस्क्रिप्शन डाल सकते हैं। अब हम इसको आगे नेक्स्ट कर देते हैं। तो जैसे हम इसको आगे नेक्स्ट करेंगे तो ये जो है थोड़ा सा प्रोसेस यहाँ पे भी लेगा और एक स्टेप जो है आगे बढ़ जाएगा। अब यहाँ पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे पूछ रहा है भाई आपका नंबर, कौन सा नंबर, ऐड अ फोन नंबर फॉर व्हाट्सएप, जिस नंबर से आपका व्हाट्सएप जाएगा, ठीक है। तो वो नंबर आपने यहाँ पे डालना है। तो भाई यहाँ पे हम डाल देते हैं जो भी हमारा जो है व्हाट्सअप नंबर है वो हमने यहाँ पे डालना है। तो यहाँ पे आपने वो नंबर डालना है, जैसे कि आपका 91 से है, जैसे कि इंडिया का है तो 91, तो ये वाला आपने डालना है यहाँ पे। और अपना लैंडलाइन नंबर या आपने मोबाइल नंबर जो भी आपका है वो आपने यहाँ पे डाल देना है। तो जैसे ही आप यहाँ पे नंबर डालेंगे, नंबर डालने के बाद में कॉल आपके पास आएगा, और कॉल आने के बाद यहाँ पे वेरिफिकेशन कोड आप डाल देंगे। उसके बाद आपने नेक्स्ट करके सबमिट कर देना है। बस इतना ही काम आपने करना है। उसके बाद आपने ये विंडो ऑटोमेटिकली यहाँ पे क्लोज हो जाएगा। अब आप आगे बढ़ सकते हैं। तो यहाँ का काम भी आपका खत्म हो गया हुआ, ये सारा जो है प्रोसेस आपका खत्म हो गया। अब आपने क्या करना है, अब भाई आपके पास नेक्स्ट ऑप्शन है कि आपने अपने टैली वॉलेट को रिचार्ज करना है, ठीक है। रिचार्ज करने के लिए क्या करना है, आपने यहाँ पे फिर शेयर पे जाना है और यहाँ पे मैनेज पे जाना है और रिचार्ज वॉलेट को क्लिक करना है। अब ये जो है आप तब भी कर सकते हैं, डायरेक्ट टैली की वेबसाइट में भी जाके कर सकते हैं और किसी पार्टनर से भी करवा सकते हैं। और ये जो है रिचार्ज पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो है आपके पास ये ऑप्शन आ जाता है। तो यहाँ पे नीचे देखेंगे व्हाट्सएप पे आपने क्लिक करना है। तो व्हाट्सएप पे दो चीज़ें आपको आ रही हैं, रिचार्ज वॉलेट और रिन्यू सब्सक्रिप्शन। तो रिचार्ज वॉलेट क्या करना है, ऑटोमेटिकली 5 दिन का आपके पास फ्री आता है, जो है आप 5 दिन तक इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ट्रायल वर्जन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जब आपने वॉलेट को रिचार्ज करना है तो यहाँ पे अपने बाई पे जाना है और बाई पे यहाँ पे सारी डिटेल्स आपने यहाँ पे डाल देनी है। यहाँ पे व्हाट्सअप नंबर कौन सा, यह ध्यान रखना है। यहाँ पे ये आपकी बिलिंग डिटेल होगी, आपकी कंपनी का नेम, GST नंबर वगैरह आपने डाल दिया। और यहाँ पे ध्यान रखना है ये मोबाइल नंबर एंटर बिजनेस व्हाट्सअप मोबाइल नंबर कौन सा, जो कि आपने फेसबुक में डाला था, ठीक है। और जो इंटर कार्ड के साथ आपने लिंक किया है वो वाला आपने यहाँ पे डालना है। और उसके बाद आपने यहाँ पे जो है प्रोसीड पे क्लिक करके पेमेंट कर देना है। तो ये आपका जो है सब्सक्रिप्शन आपका ऐड हो जाएगा। आपको किसी की ज़रूरत नहीं है, पार्टनर के पास जाने की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इतना होने के बाद में आप क्या करेंगे, आपने फिर टैली में जाना है। तो आपका सारा काम हो गया है। अब आप जो है टैली से आराम से व्हाट्सअप भेज सकते हैं।
तो दोस्तों वन टाइम प्रोसेस तो हमारा खत्म हो गया, जो भी हमने वन टाइम करना था। अब बारी है तीसरे और लास्ट स्टेप की, जो कि बहुत ही आसान है। तो अब ये स्टेप कौन सा है? ये स्टेप जो है ये टैली में कॉन्फ़िगरेशन का है। तो छोटी सी कॉन्फ़िगरेशन आपने टैली में करनी है। छोटी सी क्या मतलब, अपना जो है आपका बिजनेस व्हाट्सएप नंबर है उसको आपने कॉन्फ़िगर करना है। तो वो भी बहुत ही आसान है, और उसके बाद आप जो है टैली से व्हाट्सएप डायरेक्टली भेज सकते हैं 1 क्लिक में। तो अब आपने क्या करना है, टैली में व्हाट्सएप नंबर को कॉन्फ़िगर करने के लिए आपने टैली ओपन करना है, कंपनी ओपन करना है, और उसके बाद आपने यहाँ पे शेयर पे क्लिक करना है, और शेयर पे क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे मैनेज पे जाना है, और उसके बाद आपने व्हाट्सएप नंबर पे जाना है। तो इससे पहले साइन अप एंड सब्सक्रिप्शन वाला तो हमने पूरा प्रोसेस कर दिया है, जो कि पहला हमने इंटरकार्ट की वेबसाइट में हमने लॉगिन कर दिया, यानी कि उसका आईडी पासवर्ड हमें मिल गया, और दूसरा जो हमारा व्हाट्सएप पेज है वो भी हमारा बन गया। अब बारी है व्हाट्सएप नंबर की डिटेल डालने की टैली में। तो यहाँ अब हम किस पे क्लिक करेंगे? अब हम करेंगे एंटर व्हाट्सएप डिटेल पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे हमें जो है रजिस्टर्ड बिजनेस व्हाट्सएप नंबर डालना पड़ेगा। अभी व्हाट्सएप नंबर कौन सा है? जो कि आपने वेरीफाई करवाया था फेसबुक पेज बनाते टाइम पे। तो चलिए, जो पेज को बनाते टाइम पे मैंने व्हाट्सएप नंबर डाला था, वेरीफाई किया था, वो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। तो ये मैंने व्हाट्सएप नंबर डाल दिया है जो मैंने रजिस्टर किया था। अब मेरे को बिजनेस नेम डालना है। तो मैंने किस नेम से रजिस्टर किया था? टैली गुरुजी के नाम से किया था। ये मैंने बिजनेस नेम डाल दिया है, और अब मैं इसको एंटर कर दूंगा, और ये पूछ रहा है एक्सेप्ट के लिए, यस। अब यहाँ पे डू यू वांट टू लॉग इन टू योर व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट नाउ? तो हम यहाँ पे यस कर देंगे। तो यस करेंगे तो यहाँ पे फिर हमें वो आईडी पोर्टल का, जो आपको इंटरकार्ट का आईडी और पासवर्ड मिला था पोर्टल का, वो आपने यहाँ पे डालना है। तो वो जो फर्स्ट टाइम आपके पास मेल आई थी जब आपने जो है साइन इन किया था टैली सॉल्यूशन की वेबसाइट में, तो वो अपनी आईडी पासवर्ड यहाँ पे डाल देना है। तो यहाँ पे मैंने आईडी पासवर्ड डाल दीजिए। अब मैं यहाँ पे एंटर कर दूंगा। तो जैसे मैं एंटर करूँगा थोड़ा प्रोसेस होगा, तो ये मेरा नंबर जो है टैली में कॉन्फ़िगर हो गया है। बेसिकली यहाँ पे डालना 3 चीज़ें डालनी है, टैली का जो हमारा बिजनेस व्हाट्सएप नंबर है, और पोर्टल का आईडी और पासवर्ड डाल देना है। दैट्स इट, ये हमारा सेव हो गया। अब हमें यहाँ पे कोई भी कॉन्फ़िगरेशन नहीं करनी है। तो चलिए अब मैं आपको टैली से व्हाट्सएप करके दिखाता हूँ कि टैली से 1 क्लिक में व्हाट्सएप कैसे होता है। तो ये जो प्रोसेस मैंने किया ये 1 टाइम प्रोसेस था, जो कि अभी तक मैंने किया। अब जो है आप डायरेक्ट टैली ओपन करिए, जब भी ओपन करेंगे डायरेक्ट व्हाट्सएप कर सकते हैं। हम एक लेजर बना देते हैं। तो यहाँ पे मैं बना देता हूँ टैली गुरुजी के नाम से। गुरुजी के नाम से मैंने लेजर ऑलरेडी बना हुआ है, तो मैं यहाँ पे उसी को ऑल्टर कर देता हूँ। टैली गुरुजी के नाम से हमने यहाँ पे बनाया हुआ है, ठीक है। अब इसकी डिटेल्स हम यहाँ पे डाल देते हैं। यहाँ पे व्हाट्सएप नंबर हमें डालना पड़ेगा, तो व्हाट्सएप नंबर मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। ये मैंने व्हाट्सएप नंबर डाल दिया है। अब प्रोवाइड मल्टीपल मोबाइल नंबर आप यहाँ पे डाल सकते हैं। देखिए ये जो नई फील्ड है ना, ये भी आपको 4.0 में मिलती है, प्राइमरी मोबाइल नंबर का, ठीक है। उसके बाद प्रोवाइड मल्टीपल मोबाइल नंबर भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं। जैसे प्राइमरी हो गया, एंड जैसे कि ये हो गया विजय का हो गया। अब विजय का मान लीजिए कुछ भी हो गया, ये हो गया। अब यहाँ पे अजय का भी है। तो अब इसको डिपार्टमेंट वाइज भी बना सकते हैं भाई, ये उस कंपनी में सेल्स डिपार्टमेंट का है, ये एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट का है, तो ऐसा भी आप बना सकते हैं। जैसे कि मैं यहीं पे आपको थोड़ा सा क्लियर करके बना देता हूँ। जैसे ये फर्स्ट नंबर है, ये है हमारा सेल्स डिपो का है, एंड ये जो है हमारा ये है स्टेशन का है, ठीक है। अब हम इसको सेव कर देते हैं। मल्टीपल मोबाइल नंबर आप यहाँ पे डाल सकते हैं। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि भाई डिफ़ॉल्ट व्हाट्सअप नंबर कौन सा रखना है, ताकि जिसमें कि जैसे कि आप वाउचर सेव करें या जब भी आप व्हाट्सअप करें तो किस पे जाना चाहिए। तो प्राइमरी में भेजना है, एडमिनिस्ट्रेटर पे भेजना है, या सेल्स डिपार्टमेंट में भेजना है, तो कहाँ पे भेजना है? तो हम कहते हैं प्राइमरी वाले पे भेजना है। और प्रोवाइड कॉन्टैक्ट डिटेल्स, तो ये तो नॉर्मल है, जो कि अदर कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं, ठीक है। अब हम इसको सेव कर देते हैं। ये लेजर हमारा बन गया। अब मैं यहाँ पे एक चीज़ और हमें करनी है। देखिए, अगर आप जो है चाहते हैं कि वाउचर सेव करते टाइम पे ही आपको पूछे, जैसे कि चलो पहले हम इसका एक वाउचर बना देते हैं, उसके बाद हम आगे चलते हैं। जैसे कि हमने सेल्स इनवाइस बनाते हैं, तो किसका बनाना है? टैली गुरुजी का बना देते हैं। और यहाँ पे सारी डिटेल डालने के बाद और हम आगे बढ़ते हैं। ये डाल दिया हमने। यहाँ पे कुछ आइटम्स ले लेते हैं, ये हमने ले लिया, एंड यहाँ पे कुछ और भी ले लेते हैं ताकि हमें
देखने में अच्छा लगे तो ये बिल मेरा सेव हो गया है। अब देखिए सेव करते ही इसने व्हाट्सअप करने के लिए नहीं पूछा है, तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है, या तो आपने ये व्हाट्सअप करना है कोई भी वाउचर, चाहे सेल्स हो, परचेज हो, ऑर्डर वाउचर हो, सेल्स ऑर्डर हो, परचेज ऑर्डर हो, कुछ भी आपने करना है, रिसीव करना है, तो उसी में आपको यहाँ पे बटन मिलता है शेयर का, और शेयर के बाद आपने यहाँ पे क्या करना है, क्लिक करना है करंट पे, जिस पे भी आप हैं करंट पे क्लिक करना है। तो ये पूछ रहे हैं कि भाई क्या आपने जो है इसको सेंड करना है, तो जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, आप यहाँ पे प्रीव्यू भी कर सकते हैं कि प्रीव्यू में क्या दिखेगा। तो थैंक यू फॉर परचेजिंग विद अस, क्योंकि हमने जो मैसेज चूज़ किया है वो है हमारा सेल्स इनवाइस। अब यहाँ पे व्हाट्सअप टू भी कर सकते हैं, यहाँ पे और नंबर भी आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है, प्राइमरी हो गया। इसके अलावा अगर और भी कोई नंबर है वो भी आप डाल सकते हैं। और हाँ, अगर आप मल्टीपल पे भेजना चाहते हैं तो यहाँ पे मल्टीपल नंबर चूज़ करिए कि आप भाई इसमें भी भेजना चाहते हैं, सेल्स डिपार्टमेंट में भेजना चाहते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर में भी भेजना चाहते हैं, और उसको एंटर कर दीजिए। जैसे आप सेव करेंगे तो मल्टीपल में चला जाएगा। तो मल्टीपल मेरे जो कॉन्टैक्ट नंबर है सही नहीं है, तो मैं सिर्फ यहाँ पे प्राइमरी वाला ले लेता हूँ जो कि अभी मेरे पास है, जिसमें कि मैं आपको दिखा सकता हूँ। और कॉन्फ़िगरेशन में जाके आप इसकी कॉन्फ़िगरेशन भी कर सकते हैं कि भाई क्या क्या दिखाना है, कैसे कैसे दिखाना है। तो जैसे आप सेल्स इनवाइस की कॉन्फ़िगरेशन करते हैं वैसे भी आप यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया। प्रीव्यू करने के बाद में आप जैसे व्हाट्सअप करेंगे तो ये व्हाट्सअप चला जाएगा। तो ये सेंड किया तो ये हमारा जो इनवाइस है ये हमारा व्हाट्सअप पे चला गया होगा। अब मैं आपको व्हाट्सअप ओपन करके दिखा देता हूँ। तो देखिए ये व्हाट्सअप हमारा ऑन हो गया है। अब यहाँ पे देखिए, ये देखिए मैसेज आया है, जो हमारा मोबाइल नंबर है उस हमें मैसेज आया है, जो हमारा रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है। तो इसको हम यहाँ पे ओपन करते हैं। तो ये देखिए सेल्स आ रहा है, सेल्स ही आ गया, थैंक यू फॉर परचेजिंग विद अस। और इसको अगर आप ओपन करें तो ओपन कुछ इस तरह से होगा, डाउनलोड करके आप चेक कर सकते हैं। तो ये हमारा ओपन हो गया है। अब हम इसको ओपन कर देते हैं। तो ये रहा हमारा। तो ये देखिए ये हमारा जो PDF है ये हमारे पास आ गया है, ठीक है, ये हो गया। एज इट इज़ जैसा इनवाइस आप बनाते ही हैं, मतलब जैसे आप मेल करते हैं वैसे आप एज इट इज़ आप जो है यहाँ पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो अब हम जो है कुछ और भी यहाँ पे व्हाट्सअप कर देते हैं, कुछ और भी चीज़ें मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ जो कि आपके लिए जाननी ज़रूरी है। अब जैसे कि ये हो गया, अब इसमें अभी तो हमने यहाँ पे शेयर पे क्लिक करके किया। अब आप चाहते हैं मैं वाउचर को सेव करूँ तो मेरे पास ऑप्शन आ जाए कि टैली पूछे कि भाई व्हाट्सअप करना है कि नहीं करना है, तो वो भी आप कर सकते हैं, जिसको कि हम ऑटो व्हाट्सअप कह सकते हैं। तो हमें क्या करना है, अल्टर पे जाना है, अल्टर पे जाने के बाद वाउचर टाइप पे जाना है और यहाँ पे सेल्स पे जाना है। जिस पे भी, मतलब ऐसा नहीं कि सेल्स ही सेल्स के लिए, जिस पे भी आप करना चाहते हैं कर सकते हैं। तो यहाँ पे नीचे आपको एक ऑप्शन मिलेगा व्हाट्सअप वाउचर आफ्टर सेविंग, तो इसको आपने यस कर देना है। तो जैसे आप यस करेंगे तो जब आप इस वाउचर को दोबारा से सेव करेंगे या कोई नया वाउचर बनाएंगे तो आपको पूछेगा कि भाई आप इसको व्हाट्सअप करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं। तो अगर आप करना चाहते हैं तो जो भी आपका डिफ़ॉल्ट नंबर आपने लिया होगा उस पर आपका व्हाट्सअप चला जाएगा। अब ये तो हो गया भाई कि सिंगल वाउचर या सिंगल बिल आपने व्हाट्सअप करना है। अब और भी बहुत सारी चीज़ें हैं भाई इसमें। तो क्या क्या हैं, तो जैसे आप शेयर पे क्लिक करेंगे, शेयर पे क्लिक करने में आप मैनेज में जाएंगे और मैनेज पे नहीं चलते हैं, यहाँ पे ना अदर्स पे चलते हैं, अदर्स पे चलते हैं। और अदर्स पे देखिए ऑल वाउचर अकाउंट्स, इससे क्या होगा, जैसे कि आप ऑल वाउचर अकाउंट में गए कि आपने सभी को उनकी वाउचर स्टेटमेंट भेजनी है, तो क्या करेंगे, ऑल लेजर्स ले लेंगे, ठीक है। किसको भेजनी है, बेसिकली किसको भेजनी है यहाँ पे व्हाट्सअप टू, तो जो जिसके लेजर के अंदर जो व्हाट्सअप नंबर डाला होगा उसी पे चला जाए, तो ऑल लेजर्स ले लेना है। और यहाँ पे ये जो रिपोर्ट आपको दिखा रहा है ना, रिपोर्ट फॉर्मेट, तो ये आप चूज कर सकते हैं। अब आपको यहाँ पे डिस्प्ले भी होगा कि भाई रिपोर्ट में क्या दिखेगा, जैसे कि सेल्स इनवाइस का अभी मैंने आपको बताया। अब जैसे कि यहाँ पे कॉमन टेम्पलेट फॉर रिपोर्ट बस आपने चूज कर लेना है। अब मैं आपको प्रीव्यू दिखा देता हूँ। तो ये अटैचमेंट जाएगा और यहाँ पे बताएगा डियर सर मैडम प्लीज फाइंड दी अटैच्ड लेजर वाउचर फॉर योर काइंड अटेंड, और उस नीचे आपका नाम आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही क्या होगा कि जिसके लेजर हैं, जितने भी आपके टैली में लेजर है, उन सभी को उनके लेजर में जो आपने व्हाट्सअप नंबर डाला होगा उन पे व्हाट्सअप चला जाएगा यहाँ पे वन क्लिक करने पे, ठीक है। इसके अलावा अगर आप देखें और क्या क्या आप यहाँ से व्हाट्सअप कर सकते हैं, तो यहाँ पे देखिए सारी चीज़ें हैं, डेबिट नोट करने हैं, क्रेडिट नोट करने हैं, आउटस्टैंडिंग करनी है, जैसे कि आपने आउटस्टैंडिंग करनी है, रिसीवेबल आउटस्टैंडिंग करनी है, तो यहाँ पे जिसकी जो आउटस्टैंडिंग होगी उनको उनकी आउटस्टैंडिंग मेल चली जाएगी। ये हो गया। तो यहाँ पे आपने ऑल लेजर ले लेना है। अगर आपने किसी एक को करना है तो यहाँ पे न्यू मोबाइल नंबर पे भी आप कर सकते हैं ऑल की जगह, ठीक है। अगर आपने किसी एक पर्टिकुलर पर्सन को भेजनी है, पर्टिकुलर नंबर पे भेजनी है, वो भी कर सकते हैं। मल्टीपल को भेजनी है तो मल्टीपल को भी कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब ऐसे और भी बहुत सारी चीज़ें भाई, सारी चीज़ें आप यहाँ से कर सकते हैं। एक साथ जो है मेल कर सकते हैं
व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, वाउचर, मल्टीपल वाउचर्स करने हैं ये भी कर सकते हैं। एंड सारी चीज़ें जो है आपको यहाँ पे जो प्रिंटिंग के लिए होती हैं वो सारी आपको यहाँ मिल जाती हैं। स्टॉक आइटम वाउचर हो गया, स्टॉक वाउचर आइटम हो गया, मल्टीपल कैश अकाउंट हो गया, बैंक बुक हो गया। ये आपने किसी को, जैसे कि अपने किसी बॉस को करनी है तो आप यहाँ से आराम से कर सकते हैं, ठीक है। डे बुक करनी है, डे बुक कर सकते हैं। सेल्स इनवाइस, क्रेडिट नोट, सेल्स वाउचर्स, सारी चीज़ें आप यहाँ से कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए एक चीज़ और दिखा देता हूँ आपको। सेल्स पे जाएंगे तो यहाँ पे इनबॉक्स पे क्लिक करेंगे तो अगर कोई उस पे मैसेज करता है वापस उस नंबर पे, तो आपको यहाँ पे सिर्फ टैली में जाने के बाद यहाँ पे सेल्स पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे इनबॉक्स पे जाएंगे तो आपके सामने ये इनबॉक्स खुल जाएगा अगर कोई उस पर्टिकुलर नंबर पे रिप्लाई करता है वापस, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा। एंड उसके बाद और भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे आपको देखने को मिलती हैं। मैनेज में जाएंगे, रिचार्ज करना है तो यहाँ से कर सकते हैं, रिन्यू सब्सक्रिप्शन करना है यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद कॉन्फ़िगरेशन में जाएंगे तो कॉन्फ़िगरेशन में और भी बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाती हैं, जैसे कि सेट प्रीव्यू एज डिफ़ॉल्ट, इसको यस रखेंगे तो जब भी आप भेजेंगे पहले आपको प्रीव्यू देखने को यहाँ पे मिलेगा। लोगो भेजना है तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से अब जैसे किसी पर्टिकुलर एक पर्सन को आपने स्टेटमेंट भेजनी है, ठीक है। डिस्प्ले अकाउंट लीजर में गए और मैंने यहाँ पे ले लिया टैली गुरुजी। अब जैसे कि मेरे को इसको स्टेटमेंट सेंड करनी है तो मैं यहीं पे शेयर पे क्लिक करूँगा, करंट पे जाऊँगा और व्हाट्सअप कर दूँगा, बस इतना करना है, सेंड हो जाएगी। उसके बाद अगर मेरे को कोई पर्टिकुलर कोई वाउचर करना है, सेल्स परचेज या कोई और वाउचर करना है तो उसके अंदर जाके कर सकते हैं, जो कि मैंने अभी आपको बताया है। जैसे कि आप बैलेंस शीट में, बैलेंस शीट किसी को करनी है तो यहीं पे शेयर पे करो और शेयर किसको करनी है जी, करंट पे जाना है और किसको करनी है पर्टिकुलर मोबाइल नंबर डालना है, डाल सकते हैं। अगर आपने अपने कंपनी में डाला हुआ है तो वो भी यहाँ पे शो कर लेगा, ठीक है। तो किसी भी रिपोर्ट को, किसी भी डॉक्यूमेंट को तो आप टैली से ईजिली सेंड कर सकते हैं, यानी कि व्हाट्सअप कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप सिक्योरिटी भी लगा सकते हैं बाय द वे, कि भाई अगर आपके टैली में मल्टीपल यूजर्स हैं, जैसे कि मल्टीपल आपके ऑफिस में मल्टीपल लोग टैली में काम करते हैं, तो आप चाहते हैं कि भाई किसी पर्टिकुलर पर्सन को जो है राइट्स वो व्हाट्सअप करने का सारे ना कर सकें, तो आप कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे सबसे पहले आपको यूजर एंड पासवर्ड पे जाना पड़ेगा और यहाँ पे एक लेबल पहले बना के आपको देखना पड़ेगा जो आपने लेबल उस पर्टिकुलर यूजर को असाइन किया होगा। तो यहाँ पे हम एक रूल बना देते हैं पहले फॉर व्हाट्सअप, तो एक बारी हमें सेव करना पड़ेगा। अब हमें इसको रूल पे जाते हैं और इसको हम सिक्योरिटी अलाउ डिसअलाउ कर सकते हैं। तो ये आपने ऐसे एक ग्रुप बनाया होगा जो पर्टिकुलर यूजर को असाइन किया होगा। तो यहाँ पे देखिए सबसे नीचे आएंगे डिस्प्ले, प्रिंट, एक्सपोर्ट, शेयर, ये वाला ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाता है। अलाउ करना है कि डिसअलाउ करना है, तो ये लेफ्ट हैंड साइड में जो आप चूज़ करेंगे डिसअलाउ हो जाएगा, राइट हैंड साइड में जो चूज़ करेंगे वो अलाउ हो जाएगा। अब यहाँ पे जैसे कि आपने कर दिया प्रिंट, एक्सपोर्ट और सेव या डिस्प्ले, प्रिंट, एक्सपोर्ट, शेयर, तो ये करना है। और यहाँ पे क्या करना है जी, ऑल अकाउंटिंग टाइल्स या अकाउंटिंग वाउचर्स, तो जो जो आपने रिस्ट्रिक्शन लगानी है तो आप यहाँ पे लगा सकते हैं। जैसे कि हम कहते हैं कि भाई ऑल अकाउंटिंग वाउचर्स एंड उसके अलावा हम और भी डिसेबल कर देते हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे, आप एक एक करके चूज़ कर सकते हैं। सेल, परचेज वगैरह वगैरह सारी आप यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं। जैसे कि सेल ना कर सके तो उसको ये चीज़ वहाँ पे दिखेगी नहीं, ये डिसअलाउ हो गया, ठीक है। अब अलाउ में तो सारी चीज़ें अलाउ होती हैं, तो ये आपका बेसिकली डिसअलाउ हो जाएगा उस पर्टिकुलर यूजर के लिए। तो आप इसको सेव करेंगे और सेव करने के बाद में आप जब आपने ये यूजर एंड पासवर्ड में जाएंगे तो यहाँ पे हमने वही चूज़ कर लेना है जो कि हमने ग्रुप बनाया, जो कि हमने लेबल बनाया होगा, रूल बनाया होगा पर्टिकुलर यूजर के लिए। तो ये जो है सिक्योरिटी उसके लिए एप्लीकेबल हो जाएगी। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें हैं टैली से व्हाट्सअप करने के लिए। आप आसानी से टैली को कॉन्फ़िगर करके, टैली टू व्हाट्सअप को कॉन्फ़िगर करके टैली से व्हाट्सअप कर सकते हैं। बहुत ही आसान है, आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए। और अगर आपके माइंड में कुछ क्वेश्चन है तो मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूँगा आपको उनके रिप्लाई देने की। तो धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए। मिलते हैं ऐसे ही किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।